General Manoj Pandey has taken charge as 29th Chief of the Army Staff after General M.M. Naravane retired from service. General Manoj Pandey is the first officer from Corps of Engineers to take charge of the Army. In a military career spanning 39 years, General Pandey held prestigious command and staff assignments in conventional as well as counterinsurgency operations in all types of terrain. General Pandey has also served as the Eastern Army Commander before taking over as the Army's Vice Chief. An alumni of National Defence Academy, he was commissioned in the Corps of Engineers in December 1982 after taking charge. He said the Army, along with its sister services, will unitedly deal with national security and challenges and the conflict situations. जनरल साहब आपसे जानना चाहूंगा, मौजूदा जो हालात हैं, उन हालात के बीच में क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता के विषय में मैं 4-5 मुद्दे आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी और अहम प्राथमिकता ये रहेगी कि हमने हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जो वर्तमान और भविष्य की जितनी भी चुनौतियां हैं, हम उसको एक हाई स्टैंडर्ड के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की तरह मेंटेन करें, जिससे कि ये चैलेंजेस ऑल्सो अक्रॉस द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम वी आर एबल टू फेस देम एंड मीट देम विथ सक्सेस। दूसरा विषय है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का। इस विषय में भी हम चाहेंगे कि जितने भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसको हम सही तरह से सही मात्रा में उसको लिवरेज कर सके, और इनोवेशन और इंडियनाइजेशन, इन दोनों मुद्दों पर आत्मनिर्भरता के तहत मैक्सिमम हम इसका बेनिफिट उठा पाए। तीसरा है जो हमारा फोकस, जो ऑनगोइंग रिफॉर्म्स, रिस्ट्रक्चरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसमें हमने खास ध्यान देना होगा, जिससे कि हमारी ऑपरेशनल, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में वृद्धि हो। चौथा मुद्दा है हमारी जो बाकी सर्विसेज और एजेंसीज के साथ काम करते समय जो कोऑपरेशन, सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन है, उनको आगे ले जाना, और साथ ही में अन्य एजेंसीज के साथ काम करते हुए उनको एक्टिवली एंगेज करके, ताकि हम राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग में एक तरह से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाए। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो हमारे बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनके हित और कल्याण के लिए हम हमेशा काम करते रहे, और साथ ही में हमारे भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों, उनका भी वेलबींग और वेलफेयर हमारे लिए एक ज़रूरी प्राथमिकता रहेगी। जनरल साहब, भारतीय सेना के लिए 2 मोर्चों पर चुनौती होती है, चीन और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी हैं। लद्दाख की बात करते हैं, वहाँ पर पिछले 2 साल से हमने जिस तरह के घटनाक्रम देखा है, आपकी क्या आपके सामने चुनौती होगी, क्या आपकी कोशिश होगी कि वहाँ पर जो हालात हैं, जो पहले हालात थे, उसको वापस उस हालात पर हम पहुँचें? आपको ज्ञात है कि तकरीबन 2 साल पहले जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन थी, और जो हमारे नॉर्दर्न एडवर्सरी है, उनके अनप्रोवोक्ड और यूनिलैटरल एक्शंस के कारण जो एक स्थिति बनी थी, मैं समझता हूँ कि उसको हमने सही तरीके से डील किया हुआ है। और पिछले 2 साल के अवधि में हमने हमारी जो थ्रेट असेसमेंट है, उसको निरंतर एग्जामिन करते हुए हमारे फोर्सेस को रीअलाइन, रीओरिएंटेड भी इस चुनौती को फेस करने में किया है। जहाँ तक एलएसी पर एक्टिविटीज़ का सवाल है, हमारे फोर्सेस एक बड़े रिजोल्यूट, फर्म और पीसफुल तरीके से सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में, ध्यान में ये बात पक्की है कि कोई भी यदि एफर्ट स्टेटस को चेंज करने का प्रयास या प्रयत्न होगा, या फिर टेरिटरी का जहाँ तक मामला है, उस मामले में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारे फोर्सेस एलएसी पर, अहम जगह पर, इम्पोर्टेंट जगह पर सही दिशा में सही तरह से तैनात है। हालांकि इंक्लीमेंट वेदर के बावजूद ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। चौथा,
हम समझते हैं कि इस मसले का हल तभी निकलेगा जब हम दोनों parties at both sides continue to talk and engage, and that we are confident that by a mix of diplomatic, operational and tactical methods we will soon find a resolution to the ongoing problem. But in all this, our effort and guidance to troop is to maintain the current situation and find or work towards a resolution in finding an answer to this challenge.